नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर पहुंचेंगे। देवघर पहुंचने के बाद राज्यपाल देवीपुर के एम्स जाएंगे, जहां वो एक भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो ओपीडी का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद राज्यपाल जसीडीह इलाके के पीटीआई सेंटर में चल रहे एम्स कॉलेज पहुंचेंगे और यहां पर भी राज्यपाल एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर इसके बाद वो दोबारा रांची लौट जाएंगे। राज्यपाल के देवघर दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजन किया गया है। इस बैठक में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस का देवघर में दौरा है और देवघर पहुंचने के बाद राज्यपाल देवीपुर के एम्स जाएंगे, जहां वो एक भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी का भी निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल जसीडीह इलाके के पीटीआई सेंटर में चल रहे एम्स कॉलेज भी पहुंचेंगे और यहां पर राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निरीक्षण भी किया जा रहा है। तैयारियां देखी जा रही है ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। देवघर एम्स का विज़िट है, तो उसमें दो बेसिकली प्लेसेस जहाँ पे विज़िट करेंगे। सबसे पहले तो एम्स देवघर में उनकी विज़िट है, जहाँ पे बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन है और उसके पश्चात ओपीडी जो है उसको एक बार सर देखेंगे। उसके पश्चात पीटीआई जाएंगे, जहाँ पे एम्स अभी वर्तमान में कार्यरत है और वहाँ पे इनॉग्रेशन फंक्शन है, कुछ उनका 1 साल पूरा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक प्रोजेक्ट भवन में की गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम के अलावा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि जिन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई उसमें मुख्य रूप से डीवीसी के बकाया में कटौती का मामला रहा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था सीसीएल और बीसीसीएल का। राज्य सरकार ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जितनी भी कोल कंपनियां हैं उन कंपनियों पर रॉयल्टी सहित भूमि अधिग्रहण से जुड़ी राज्य सरकार की काफी बड़ी राशि बकाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी का भी एक बड़ा मुद्दा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें इस मामले का निदान निकल सकेगा। हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि नीति आयोग की बैठक में राज्य में हो रहे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हुई। नीति आयोग से वैक्सीनेशन की एडवांस उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की गई। इसके अलावा कुपोषण कार्यक्रम के लिए पैसे की मांग रखी गई। वहीं पाइपलाइन सिंचाई परियोजना पर भी बातचीत हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि झारखंड की मांगों को लेकर नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैठक कराने की पहल करे। बीस 22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि डीवीसी के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है। धनबाद रामगढ़ के लिए आईएनडी की 600 करोड़ रुपए की जो परियोजना को स्वीकृत करने का भी अनुरोध हम लोगों ने किया है और राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता एडवांस में की जाए ताकि हम लोग की जो कैपेसिटी है
लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने की राज्य सरकार की क्षमता है, जो मौजूदा 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग ही हम 1.25 लाख 1.5 लाख ही लगभग हम कर पा रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ा पाए। चूँकि झारखंड प्रदेश ST/SC बहुल राज्य है, तो हम लोगों ने कहा कि ST/SC एंटरप्रेन्योर को CGST और अन्य तरह के टैक्स से में राहत दी जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति यहाँ के स्थानीय लोग भी व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके तरफ से भी कई विषयों पर नीति आयोग में बात रखने की बात कही गई है। मंत्रालयों के साथ बात करने की बात कही गई है। कुछ विषयों में नीति आयोग एक मीटिंग आयोजित करेगी, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रहेगा और जो उलझी हुई चीज़ें हैं उनको सुलझाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पटना जिले में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने जो बाढ़ को लेकर फीडबैक दिया है, उसको भी सरकार राहत और बचाव के कार्य में आने वाले समय में शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बाढ़ को लेकर सरकार ने कुछ क्षेत्र में काम किया है, लेकिन कुछ और क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। जिला का बाढ़ सहाय अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई है। जिला पदाधिकारी ने पूरी बैठक का संचालन किया और विस्तार से हम सबों ने समीक्षा की। जो जिला प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं दी गई है या जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में भी कुछ जो सुझाव आए हैं उसको जोड़कर हम सब उनके हित में काम करें। जिले में कई प्रखंडों में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में पटना जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनका सहयोग मिला है और माननीय मंत्री जी से भी बराबर संपर्क में हम लोग रहे हैं बाढ़ के दिनों में। तो कुछ कोशिश हुई है करने का, लेकिन जो कमियां थी उस कमियों को बैठक में हम रखने का काम किया है और प्रभारी मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि उन कमियों को हम देखेंगे और दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो बाढ़ राहत का मामला हो, नाव का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में जिलों के प्रभारी मंत्री बाढ़ को लेकर जिले में बैठक की और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। हम आपको 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शेखपुरा पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डीएम ऑफिस स्थित समाकक्ष में आपदा विभाग की समीक्षा बैठक की। वहीं मंत्री लेसी सिंह मधुबनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फूलपरास अनुमंडल पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद भूतही और कोसी के कई गांवों का दौरा कर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़ सुखाड़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। उधर सारण जिला प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह छपरा पहुंचे और जिले में बाढ़ की स्थिति और आपदा राहत के साथ कोविड वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। साथ ही रोहतास के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी सासाराम पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही इन्होंने विकासात्मक कार्यों का भी जायजा लिया।
वहीं दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री सह सूबे के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ को लेकर समीक्षा करने पहुंचे, जिसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ सम्राट चौधरी ने बैठक की। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ स्थानीय विधायक ने भी समीक्षा बैठक में शिरकत की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर फिलहाल समीक्षा की जा रही है। दरभंगा जिला में बाढ़ की स्थिति है और इसमें हम लोग समीक्षा करेंगे कि कहाँ जीआर का फंड मिला कि नहीं मिला, कहाँ पर फसल हमारा नष्ट हुआ है और जहाँ पर लोग फसल नहीं लगा पाए उन सब चीज़ की भी समीक्षा करनी है। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण हम लोग के साथ हैं, सभी लोग समीक्षा करेंगे अपने क्षेत्रों।